हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन रीडिफाइंड। मैं सौरभ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अगर बात करूं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाती है, जहां पे मैथ्स की बात की जाती है, उसमें दो टॉपिक, एक रेशो और एक परसेंटेज, ये उस एग्जाम की लैंग्वेज का काम करते हैं। स्पेशली मैथ्स के सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के सेगमेंट में रेशियो और परसेंटेज दोनों भाषा का काम करते हैं। अगर आपको भाषा ही नहीं समझ में आएगी तो क्वेश्चन फिर भले किसी भी टॉपिक से उठ के आ जाए, आपसे बन नहीं पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई दो टॉपिक्स मैं पिक करना चाहूं पूरे सिलेबस के, तो ये दो ही टॉपिक्स हैं, एक रेशियो और एक परसेंटेज। रेशियो जनरली बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला नहीं जाता, जिसकी वजह से लोग कैलकुलेशंस को थोड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। बट अगर आपको कैलकुलेशन को सिंपल करना है तो रेशियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि परसेंटेज है। एंड परसेंटेज आपकी लैंग्वेज का काम करने वाला है, तो इस वजह से ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। जाने परसेंटेज होता क्या है, क्या होता है परसेंटेज? पढ़ा तो हमने बचपन से है, कई बार यूज भी करते हैं टर्म। अरे यार 10%, 20%, या बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, होम लोन पे 8.5% का ले रही है बैंक, एंड सो ऑन। हम परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली परसेंटेज जैसा कि रेशियो होता है वैसे ही सेम परसेंटेज भी होता है। परसेंटेज एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी हेल्प से आप किन्हीं भी दो या दो से अधिक नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है ताकि कंपैरिजन सिंपल हो पाए। आगे देखें परसेंटेज होता क्या है। डेफिनेशन वाइज तो मैंने बोल दिया कि भैया दो या दो से ज्यादा नंबर को कंपेयर करने के लिए एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी आप हेल्प लेते हैं। अगर परसेंटेज को मैथमेटिकली समझा जाए तो क्या होता है परसेंटेज, देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी कैलकुलेशंस बहुत सिंपल करेगा, एग्जाम में आपकी लैंग्वेज का काम करेगा, तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं परसेंटेज को, आइए समझते हैं। लेट सपोज एक क्लास में 500 बच्चे, एक क्लास में 500 बच्चे, और इस क्लास में नंबर ऑफ बॉयज इनकी जो संख्या है वो है 220। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास में कितने परसेंट बॉयज है, तो मैथमेटिकली परसेंट को समझने के लिए परसेंट जो शब्द है उसके अगर मायने समझ जाओ तो ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज होता क्या है। इंग्लिश में परसेंट, हिंदी में प्रतिशत। सेंट यानी 100। यदि क्लास में आपको पूछा गया है कि बॉयज का परसेंटेज कितना है, किस चीज से कंपेयर किया जा रहा है? क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं उससे कंपेयर किया जा रहा है कि क्लास में जो टोटल बच्चे हैं इस बच्चों का कितना परसेंटेज ये बॉयज हैं। यानी अगर ये 100 होता, प्रतिशत बच्चे, प्रति 100 बच्चों पे लड़के कितने होंगे, बस वही आपका परसेंटेज होता है। मैं सिर्फ वर्ड को ब्रेक कर रहा हूं, सिर्फ वर्ड का मीनिंग निकाल रहा हूं। वर्ड का मीनिंग क्या है? प्रतिशत। यानी क्लास में 500 बच्चे ना होकर के अगर सिर्फ 100 बच्चे होते, प्रतिशत, तो एक 100 बच्चों पर लड़कों की जो संख्या होती वही क्लास में परसेंटेज ऑफ बॉयज को डिनोट करेगा। वही क्लास में परसेंटेज ऑफ बॉयज को डिनोट करेगा। अब 500 बच्चे हैं क्लास में, अगर 100 होते तो 500 को 100 कैसे बनाया जाए? देखो 500 को 100 बनाने का एक सिंपल तरीका क्या है? 500 डिवाइडेड बाय 5। एक सिंपलेस्ट तरीका तो यही है कि 500 को 5 से डिवाइड कर दो, 100 बन जाए। बट अगर 500 नहीं होकर के मान लीजिए यहां पे 480 होता तो, या मान लीजिए 480 नहीं होकर के 440 होता तो, उस सूरत में क्या आप इसको सीधा सीधा किसी नंबर से डिवाइड कर देते, 100 बन जाता? क्या नहीं बनता। इसको 100 बनाने के लिए हम क्या करते? हम डिवाइड करते 440 को किससे? पूरा का पूरा 440 से ही डिवाइड कर दो। 440 को 440 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। अब उस 1 को यदि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू क्या 100 बन जाएगी? क्या ये वैल्यू 100 बन जाएगी? लाइकवाइज इसी तरीके से अगर 500 को 100 बनाना है तो एक सिंपलर तरीका तो है कि 5 से डिवाइड कर दो, लेकिन अगर एक जनरलाइज्ड तरीके की बात करूं तो किसी भी नंबर को 100 बनाना है तो उस नंबर को पहले तो खुद से डिवाइड कर दो। 500 को डिवाइड कर दिया
खुद 500 से, बचा कितना 1। उस 1 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, उस 1 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 100 आ जाएगा? आ जाएगा। सो बेसिकली मैं टोटल स्ट्रेंथ को 100 बना रहा हूं। टोटल स्ट्रेंथ को 100 बनाने के लिए मैंने क्या किया कि टोटल को टोटल से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल को टोटल से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब यहां पे एक रेशियो चल रहा है कि भैया 500 बच्चे थे तो 500 बच्चों पे 220 लड़के थे, 500 बच्चों पे 220 लड़के थे, एक रेशियो मेंटेन्ड है इधर पे। सो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर मैं इधर लगाता हूं तो वही मैथमेटिकल ऑपरेशन मुझे यहां पे भी लगाना पड़ेगा। रेशियो में हमने सीखा हुआ था कि भैया राइट साइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रेशियो के लेफ्ट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लाइकवाइज अगर आप ये ऑपरेशन यहां कर रहे हैं तो यही ऑपरेशन यहां भी करना पड़ेगा। तो यहां हम क्या करेंगे, 220 को 220 से डिवाइड करेंगे कि 500 से? 500 से, क्योंकि राइट साइड पे आप डिवाइड कर रहे हो जिस नंबर से, उसी नंबर से यहां पे भी डिवाइड करना पड़ेगा ताकि रेशियो मेंटेन रहे, रेशियो बरकरार रहे, रेशियो डिस्टर्ब ना हो। तो 220 को डिवाइड किया किससे? 500 से, और मल्टीप्लाई फिर किससे कर दिया? 100 से। अब ये जो भी नंबर बन के आएगा, ये जो भी नंबर बन के आएगा, ये नंबर बराबर होगा किस चीज के? कि यदि क्लास में 100 बच्चे होते तो लड़कों की संख्या कितनी होती। ये नंबर बराबर बन के आएगा किस चीज के? कि यदि क्लास में 500 की जगह 100 बच्चे होते ये करने के बाद, तो वही ऑपरेशन इस पे करने के बाद जो नंबर ऑफ बॉयज निकल के आएगा तो लड़के कितने होते। 100 बच्चों पे लड़कों की संख्या निकाल करके दे देगा। यहीं से आपका परसेंटेज का फॉर्मूला भी डिराइव होता है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया जिस भी नंबर को परसेंटेज के फॉर्म में लाना है, जिस भी नंबर को परसेंटेज के फॉर्म में लाना है, जैसे पीछे अपन ने देखा 220, तो इसको सबसे पहले तो डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? राइट साइड में, क्योंकि 100 बनाने के लिए मैं टोटल से डिवाइड कर रहा था, पूरे के पूरे नंबर से डिवाइड कर रहा था, तो इधर पे भी मैं टोटल से डिवाइड कर दूं, टोटल से डिवाइड कर दूं, और मल्टीप्लाई कर दूं किससे? मल्टीप्लाई कर दूं 100 से। ये सीधा सा परसेंटेज का फॉर्मूला बन के आ जाता है। क्लियर? क्योंकि राइट साइड में हमने 500 से डिवाइड किया, यहां पे भी 500 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बन के आया? परसेंटेज का बेसिकली जो फॉर्मूला बन के आया वो ये है कि जिस भी वैल्यू को आपको कंपेयर करना है, जिस भी वैल्यू को आपको चाहिए परसेंटेज के फॉर्म में, उसको आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? टोटल जो भी नंबर है, जो भी फाइनल क्लास की स्ट्रेंथ थी, टोटल स्ट्रेंथ, और उस पूरे रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 100 से। इस पूरे रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 100 से। तो जो आंसर निकल के आता है वो आपका परसेंटेज कहलाता है। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि रेशियो और परसेंटेज, जब हमने स्टार्ट किया था रेशियो, मैंने कही थी रेशियो और परसेंटेज दोनों एक ही चीज है, दोनों की दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, तभी तो हम अलग अलग डील कर रहे हैं। अगर एक ही एग्जैक्टली एक ही चीज होती तो अलग अलग डील करने का मतलब ही नहीं था। बट उन दोनों का यूसेज सेम है, इस वजह से एक ही चीज है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब भी हम रेशियो में कंपेयर करते थे, लेट सपोज हमने कंपेयर किया 20 और 30 को, जब भी हम इनको कंपेयर करते थे तो हम इन दोनों को डिवाइड करते थे। किस हद तक डिवाइड करते थे? जब तक इनमें और फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं था, उस हद तक डिवाइड करते थे। तो 10 कॉमन दिख रहा था तो 10 पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया, बचा कितना? 2:3। इस हद तक हम लोग रेशियो में डिवाइड करते थे। लेकिन जब परसेंटेज की बात आती है तो परसेंटेज में वही वाला एग्जांपल लेके चलें कि 220 बॉयज थे और इधर पे 500 टोटल स्ट्रेंथ थी, 500 टोटल स्ट्रेंथ थी। हम अभी भी कर रहे हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई, अभी भी हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक कर रहे हैं? उस हद तक जब तक जिस नंबर से कंपेयर करना है, एक नंबर कंपेयर हो रहा होगा, एक नंबर जिससे कंपेयर किया जा रहा होगा, तो जब तक जिस नंबर से कंपेयर करना है इसकी वैल्यू 100 नहीं बना लेते, जब तक आप इस नंबर की वैल्यू 100 नहीं बना लेते, तब तक आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ठीक? सो परसेंटेज के अंदर जो बेस चलेगा वो 100 का चलेगा, वेयरएज रेशियो में बेस कभी भी कुछ भी हो सकता है, नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये एक छोटा सा डिफरेंस है परसेंटेज और रेशियो में, कि परसेंटेज में जो बेस रहेगा वो 100 का रहेगा, वेयरएज रेशियो में वो बेस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर्स। बट अदर देन दैट रेशियो एंड परसेंटेज बिल्कुल आइडेंटिकल है। दोनों क्यों पढ़ा जाता है? सिर्फ एक से काम क्यों नहीं चलता? क्योंकि कई बार कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज को वैल्यूज को पुट करना ज्यादा सिंपल हो जाता है एज कंपेयर टू रेशियो वैल्यूज, वेयर इज ऑन द कॉन्ट्रेरी
कई बार रेशियो वाली वैल्यूज बहुत ज्यादा सिंपल काम कर जाती हैं एज कंपेयर टू परसेंटेज वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं 12.5%, 12.5%, सो अब ये जो वैल्यू है दिस इज नॉट अ सिंपल वैल्यू अगर आप इसको परसेंटेज में ही डील कर रहे हो। लेकिन अगर आप इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालो तो 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज जैसे ही हटाऊंगा तो 12.5 डिवाइडेड बाय 100, ये पॉइंट्स कैंसिल किया, इधर एक जीरो आया, 125 के टेबल में 8 बार में आ जाएगा 1000, तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1/8, 1/8। अब अगर मुझे रेशियो बनाना होगा 12.5% ज्यादा हो तो रेशियो क्या बनेगा, अगर जिस वैल्यू से कंपेयर किया जा रहा है वो 8 है, 12.5% ज्यादा यानी 1 ज्यादा, तो जिस वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है वो होगी 9। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर बोला जाए 12.5% कम है, तो जिस वैल्यू से कंपेयर किया जा रहा है वो 8, और कम कितना है, 1 कम है यानी 8 में से 1 गए तो वैल्यू कितनी आ गई 7। रेशियो बनाया, कितना रेशियो आ गया 8:9 और 8:7 डिपेंडिंग अपॉन ज्यादा है या कम है। तो रेशियो वाली वैल्यूज ये आ गई, और परसेंटेज में यही चीज क्या हो रही थी 12.5%, जिसको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इस वजह से परसेंट और रेशियो को हम लोग रिप्लेस करते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन नंबर कैसे हैं, क्योंकि दोनों चीजें तो एक ही हैं, सिर्फ उनका यूसेज हम लोग नंबर्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कब किसका यूसेज करना है। ठीक है, मूविंग ऑन, एक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज इज अ मेथड विद द हेल्प ऑफ विच वी कंपेयर 2 और मोर नंबर्स। ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं को कंपेयर किया जा सकता है, वो परसेंटेज है। यही हमने डिस्कस किया कि परसेंटेज एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी हेल्प से आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे बोला गया है कि कोई एक नंबर है, हमें नंबर नहीं बताया गया, कोई एक नंबर है, उस नंबर का 75% की वैल्यू हमें देके रखी हुई है 300। कोई नंबर के 75% की वैल्यू क्या देके रखी है 300। आपसे बोला है 25% उस नंबर का निकालिए। अब स्कूल वाले तरीके से पहले समझते हैं, उसके बाद उसका ना एक कोई डिफरेंट अप्रोच पे अपन देखें। स्कूल वाला तरीका क्या होता था, हमें जो चीज नहीं पता हम उसे अज्यूम कर लेते कितनी x हमारा नंबर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि x का 75%, इसकी वैल्यू हमको देके रखी हुई है, कितनी है 300 है इसकी वैल्यू। जिन लोगों को परसेंटेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है वो लोग सबसे पहले एक काम किया करें, जब तक आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ ना जाओ, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ ना जाए ये टॉपिक, तब तक के लिए आप एक काम करा करें कि जब भी किसी क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख के रखें। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज वैल्यू इज इक्वल्स टू ऑब्टेन्ड वैल्यू। स्कोर कार्ड के हिसाब से अपन याद रख सकते हैं, या जो अपन ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा उसके हिसाब से याद रख सकते हैं। इंग्लिश में लिखूंगा वैल्यू टू बी कंपेयर्ड अपॉन टोटल वैल्यू फ्रॉम विच इट इज टू बी कंपेयर्ड इनटू 100, वो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हो जाएंगे। तो सिंपल, अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, परसेंटेज वैल्यू इज इक्वल्स टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहां पे आप पीछे देखिए कि इधर पे 12.5% था, हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमने ये वाली चीज को गायब कर दिया। जैसे ये वाली चीज को गायब किया तो बचेगा सिर्फ क्या, ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल। ऑब्टेन्ड यानी वो वैल्यू जो कंपेयर हो रही है, टोटल यानी वो वैल्यू जिससे कंपेयर किया जा रहा है। तो जो वैल्यू कंपेयर हो रही थी वो था 1 और जिससे कंपेयर किया जा रहा था वो था 8। तो कंपेयर करने जिस वैल्यू से कंपेयर हो रहा था 8, अब 1 ज्यादा है जो कंपेयर हो रही है तो 8 से 1 ज्यादा 9 हो जाता है, और अगर 1 कम है तो 8 से 1 कम कितना हो जाता है 7। तो परसेंटेज को हमने रेशियो में इस तरीके से तोड़ा था। अब परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो ये है, परसेंटेज इज इक्वल्स टू ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इनटू 100। ये फॉर्मूला हम लोग ना लिख करके रख लें अपने सहूलियत के लिए। अब 75% ऑफ x की वैल्यू हमको देखे रखी हुई है 300। अगर मैं परसेंटेज का साइन रिमूव करना चाहूं तो सिंपल इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिर्फ ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल देखना चाहता हूं, यानी जिसको कंपेयर कर रहे हैं अपॉन टोटल, सिर्फ वो देखना चाहता हूं।
100 नहीं चाहिए मुझे, तो इस 100 से मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो 75 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंटेज का साइन रिमूव हो गया, परसेंटेज का साइन रिमूव हो गया, क्योंकि ऑब्टेन्ड इतना होगा, टोटल इतना होगा, यही रेशियो चल रहा होगा। यही तो अपन ने डिस्कस किया था शुरुआत में भी। क्या डिस्कस किया था शुरुआत में कि परसेंटेज में क्या हो रहा होता है, ये दो नंबर्स हैं, इनको कंपेयर कर रहे हैं। किस हद तक कंपेयर कर रहे हैं, जब इस नंबर को मैंने 100 बना दिया होगा, इस नंबर को 100 बना दिया होगा, तो ये जो वैल्यू बन के आई होगी, ये जो वैल्यू बन के आई होगी 44, ये वाली वैल्यू जो कंपेयर हो रही थी, कब ये 44 बॉयज बचे, कब, जब टोटल कितना था, 100 था। सो कंपेयर जो वैल्यू हो रही है वो 44 है और टोटल क्या है, 100। तो इधर पे जो वैल्यू कंपेयर हो रही है वो कितनी है, 75, और जो टोटल है वो कितना है, 100। किसका, कोई एक नंबर है, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, इसकी वैल्यू हमको देके रखी हुई है कितनी, 300। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, वो ओरिजिनल नंबर निकालूं, तो वो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 300 इंटू ये 100 उधर जाकर के मल्टीप्लाई, और ये 75 से इधर पे आकर के डिवाइड। 75 के टेबल में 4 बार में आ जाता है 300, 300 इंटू 100, यानी वो नंबर, एक्चुअल नंबर कितना निकल के आ गया, 400। वो जो एक्चुअल नंबर है वो कितना निकल के आ गया, 400। तो जब मैंने 400 को डिवाइड किया होगा, यानी ओरिजिनल नंबर कितना है, 400, और जो नंबर कंपेयर हो रहा था वो कितना था, 300। तो जो कंपेयर हो रहा था नंबर वो था 300, और जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना था, 400। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ी है जिस नंबर से कंपेयर किया जा रहा है, जिस नंबर जो ओरिजिनल नंबर है, इसको बनाना होता है 100। इसको 100 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, या तो 4 से डिवाइड कर दूं सीधा सीधा, या फिर इसको पूरा 400 से डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो अगर 4 से भी डिवाइड करता हूं, 400 को 4 से डिवाइड किया, कितना हो गया, 100 हो गया। तो रेशियो को बरकरार रखने के लिए 4 से मैं इधर पे भी डिवाइड करूंगा। जैसे ही 300 को 4 से डिवाइड करूंगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। यानी जब ओरिजिनल नंबर 100 था, तो जो नंबर कंपेयर हो रहा था वो 75 था। तो जब ओरिजिनल नंबर अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा, वापस 400 बन जाएगा, तो ये 75 भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा, कितना बन जाएगा, 300 बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? यही होता है परसेंटेज में, कुछ और नहीं हो रहा होता, बस यही चीजें हो रही होती हैं परसेंटेज के अंदर। सो हमें बोला गया है 75% ऑफ अ नंबर इज 300, देन फाइंड 25% ऑफ दैट नंबर। यानी कोई एक नंबर था, हमें पता नहीं है वो नंबर क्या है, उसका अगर मैं 75% निकालता हूं तो वो 300 हो जाता है। अगर उस नंबर का मैं 75% निकालूं, जब वो नंबर 100 है तो वो 75 है, तो इसकी अगर ओरिजिनल के साथ कंपेयर करूं तो ये 300 हो जाता है। तो हमें निकालना है कि 25% इस नंबर का क्या होगा, यानी ये नंबर जब 100 है, ये नंबर जब 100 है, तो हमें निकालना है 25% की वैल्यू क्या होगी, 25% की वैल्यू क्या होगी। तो 100 को वापस अगर 400 बनाना है, ओरिजिनल नंबर तो 400 है, तो जैसे ही 100 को 400 बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस नंबर के 25% की वैल्यू 25 इंटू 4 यानी कि 100 हो जानी चाहिए। उस नंबर के 25% की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 100 हो जानी चाहिए। अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ गया कितना, 400। हमें निकालना है 400 का 25% कितना होगा, तो 400 इसका 25% इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब परसेंट को जैसे ही मैं रिमूव करता हूं, तो 400 इंटू 25% का साइन रिमूव किया तो अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 इंटू 25, वही हमने यहां पे भी किया लॉजिकली, 4 इंटू 25। तो 4 इंटू 25 इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, 100। क्या ये चीजें समझ में आ रही है? क्यों इतना डिटेल में समझा रहा हूं, एक सिंपल सा थॉट आप लोगों को आना चाहिए कि इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूं। इतना डिटेल में समझाने के पीछे सिर्फ एक कारण है, वो कारण ये है कि जितना डेप्थ में ये बारीकियां ही हैं, छोटी छोटी बारीकियां, जितना डेप्थ में आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, उतना सिंपल कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से डिजाइन किया हो, उसको आप बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आपको ये बारीकियां समझ में आती हैं, अगर आपको ये रिलेशन समझ में आते हैं। एंड आज की डेट में बैंकिंग के एग्जाम्स, स्पेशली अगर मैं मेंस एग्जाम्स की बात करूं, तो सिंपल क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके परोसते हैं, लेकिन
आप उन सारे घूमे फिरे क्वेश्चंस को बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आपको ये बारीकियां समझ में आती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या चीजें समझाई हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलें। क्यों मैं बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं, क्योंकि अगेन मैंने बताया था कि ये टॉपिक और रेशो ये दोनों हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑल्दो एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट ये एज अ लैंग्वेज सर्व करेंगे आपके पूरे सिलेबस के लिए, रेशियो और परसेंटेज। सो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। आपसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि कोई एक नंबर है, उस नंबर के 75% की वैल्यू 300 है, उसी नंबर के 25% की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो स्कूल में हम लोग क्या करते थे, हम मान लेते थे वो नंबर कितना है x, इस x का 75% कैसे लिखा जाएगा, 75% ऑफ जो हम बॉड मास पढ़ते हैं, BODMAS। इसमें मैंने कई बार ना ये वाला जो टर्म है ना लोगों को गलत यूज करते हुए देखा है। ऑपरेट कहता है कोई, ओवर कहता है कोई, क्या कहता है, ये ऑफ होता है। ऑफ दिस मींस मल्टीप्लीकेशन, ऑफ दिस मींस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन ये वाला जो ऑफ है इसको एज पर द रूल ऑफ बॉड मास डिवीजन से भी पहले करना होता है। एज पर द रूल ऑफ बॉड मास इस मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन से भी पहले आपको करना होता है। तो वही चीज यहां पे भी है कि 75% ऑफ अ नंबर, ऑफ है ना, तो 75% ऑफ एक्स यानी मल्टीप्लाई होना है 75% इज इक्वल्स टू 300। अब मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये परसेंटेज का मैंने साइन रिमूव किया तो 75/100 इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, इस चीज को मल्टीप्लाई करना है। तो अब 75/100 ऑफ x इज इक्वल्स टू 300, यहां से x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू आ गई 400, यानी ओरिजिनल नंबर जो मेरे पास निकल के आया वो कितना है, 400 है। ठीक, अब इसी ओरिजिनल नंबर का 25% निकालना है, यानी 25% ऑफ x निकालना है। x की वैल्यू 400 है तो 25% ऑफ 400, 400 इंटू 25%, परसेंट रिमूव किया, अपॉन में 100 आया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 इंटू 25 100। हमारा आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। लेकिन इसी चीज को अगर मैं यहां पे समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं परसेंटेज की जो डेफिनेशन है उस पर जाकर के बात कर रहा हूं, तो परसेंटेज की डेफिनेशन क्या कहती है कि 75% है, यानी जो नंबर कंपेयर अभी हो रहा है, जो नंबर अभी फर्स्ट केस में कंपेयर हो रहा है वो नंबर 75 होगा। कब, जब ओरिजिनल नंबर को अपन 100 पे लेके गए होंगे। सिंपल है, यही तो डेफिनेशन मैंने बताई थी। तो ओरिजिनल नंबर को जब आप 100 पे लेके गए थे तो जो नंबर अभी आप कंपेयर कर रहे हैं उसकी वैल्यू 75 थी। तो 100 को अगर आप ओरिजिनल नंबर पे वापस लेके जाना चाह रहे हो, ओरिजिनल नंबर पे वापस लेके जाना चाह रहे हो, हमने देख लिया ओरिजिनल नंबर यहां से निकाल करके कितना है, 400। तो ओरिजिनल नंबर 400 है, 100 को अगर मैं 400 वापस बनाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ रिपीट करके देख रहा हूं, क्वेश्चन को उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं ताकि हमें क्लैरिटी आए कि हुआ क्या होगा एक्चुअल में। तो 100 को अगर मैं 400 पे वापस लेके जा रहा हूं तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 75 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 75 को जैसे ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया मेरा 300 आ गया। क्वेश्चन में बोला ही था कि 75% 300 के बराबर है और यहां पे 300 आ ही गया। यानी जो हमारी थ्योरी थी, जो हमारी डेफिनेशन थी, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो बिल्कुल होल्ड ट्रू कर रही है। ठीक, अब आगे सवाल बोला कि भैया इसी ओरिजिनल नंबर का मुझे 25% निकालना है, यानी ये ओरिजिनल नंबर जब 100 पे आया तो अब की बार जो कंपेयर होने वाला नंबर है वो 25 होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो अब 100 को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाऊंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 25 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो कंपेयर हो रहा है नंबर वो निकाला जाए। तो 25 इंटू 4 जैसे ही किया तो 100, यानी जो दूसरा नंबर हमें निकालना था 25%, वो कितना आ गया, 100 के बराबर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। अब इस सब के अलावा एक चीज और क्या कर सकते थे, एक सिंपल सी चीज थी। मैंने बोला है कि परसेंटेज और रेशियो बिल्कुल एक जैसे होते, लेकिन रेशियो में बेसिस नंबर्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, परसेंटेज में बेस एक ही चलता है। कभी कभी डिफरेंट हो रहा होता है तो उसको भी सेम करने के तरीके होते हैं, लेकिन परसेंटेज में जनरली जो बेस रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। और वो कौन सा नंबर रहता है, वो रहता है टोटल वाला नंबर, यानी वो नंबर जिससे कंपेयर किया जा रहा है, ये टोटल वाला नंबर, ये ही उस परसेंटेज का बेस होता है। सो अगर उस लॉजिक के साथ मैं इसको हिट करने की या इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करूं तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। उस लॉजिक के साथ कोई एक नंबर था, मुझे नहीं पता, मुझे बस ये बताया गया कि इस नंबर का
75%, इसकी वैल्यू देके रखी हुई है, कितनी है? 300 है, ये देके रखी हुई। मुझे ये ओरिजिनल नंबर पता है क्या? नहीं पता है, ठीक है। लेकिन सवाल ये कह रहा है देन फाइंड 25%, 25% निकालना है मुझे, 25% निकालना। किसका निकालना? सवाल किसका निकालना है? ऑफ दैट नंबर, यानी उस ही ओरिजिनल नंबर n का, इस ही ओरिजिनल नंबर n का मुझे 25% निकालना है। यानी इस 75% के लिए जो ओरिजिनल बेस था टोटल n, वो इस 25% का भी बेस है। यानी इधर पे बेस डायरेक्टली कैसा है? सेम है। तो बेस क्योंकि सेम है, बेस क्योंकि सेम है, मैं डायरेक्ट इन दोनों को आपस में भी कंपेयर कर सकता हूं। भाई रेशियो में क्या करते थे? कंपैरिजन करते थे, लेकिन बेस पहले सेम करना पड़ता था। यहां पे बेस बाय डिफॉल्ट सेम है, तो क्या मैं इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। 75% 300 के बराबर है। अब 75 से 25% पे जाना है। 75 से 25% पे गए होगे, कैसे गए होगे? इसको डिवाइड किया होगा, कितने से डिवाइड किया होगा? 3 से। 75 25 की टेबल में 3 बार में ही तो आता है, तो 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आएगा, और 75 को अगर 3 से डिवाइड कर दोगे तो 25 आ जाएगा। तो जैसे ही आपने इसको 3 से डिवाइड किया 25 आया, लाइकवाइज आप 300 को भी 3 से डिवाइड कर लो। 300 को 3 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा? अगेन आंसर हमारा वही का वही आ गया। गेटिंग इट? सो परसेंटेज का एक ये मैजिक और है कि बेस कई बार हमें बाय डिफॉल्ट सेम मिल जाता है, तो उसे हमें सेम करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से कैलकुलेशन कई बार बहुत छोटी हो रही होती है। ठीक है, एक अगला एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। 33.33% ऑफ 597, ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा ठीक है भैया, अब 33.33% किसी नंबर का कैलकुलेट करना है। 33.33% ऑफ है, यानी मल्टीप्लाइड बाय किससे? 597 से। इस चीज को मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक, सो अगर जो तरीका अभी तक हम अपना रहे थे, वो तरीका क्या था? 33.33% जैसे ही रिमूव किया, अपॉन में कितना आ गया? 100 मल्टीप्लाइड बाय 597। यही वैल्यू हमसे कैलकुलेट करने को पूछा गया। अब ये डबल जीरोस को अगर मैं काटता हूं तो इधर पे 597 का कितना आ जाएगा? 5.97। 5.97 को मैं 33.33 से मल्टीप्लाई करूं। अब सोच के देखो, सोचने में भी कितना भयंकर लगता है ये चीज, सोचने में भी ये चीज कितनी भयंकर लग रही है। और डीआई में तो ऐसे डेटा तो मतलब ऐसे बिखरा पड़ा रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर ये कैलकुलेशंस एक्चुअली में एग्जाम में कोई व्यक्ति कर रहा होगा, तो क्या आपको लगता है कि उस व्यक्ति का एग्जाम निकलता होगा? कितना भी फास्ट कैलकुलेशन हो जाए, लेकिन अगर आप ये कैलकुलेशन करते बैठोगे तो ये कैलकुलेशन एग्जाम में करने लायक है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या किया जाए? इस चीज को समझने के लिए ना हमें कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। वो फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यूज की परसेंटेज वैल्यूज और उनका उल्टा, यानी परसेंटेज वैल्यूज की फ्रैक्शनल वैल्यूज, ये हमें याद होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम लोग ऐसे ट्रैप्स में फंस सकते हैं। 33.33%, इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, वो फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? 1/3। एक चार्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, वो चार्ट दोबारा अभी डिस्कस कर लेंगे यहीं पे। उसी चार्ट के हिसाब से 33.33% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो कितनी है? 1/3। ये कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज और परसेंटेज वैल्यूज आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कुछ एलिमेंट्री टूल्स हैं जो आप अपने साथ में नहीं लेके चल रहे हैं, तो एग्जाम में बैठिएगा भी मत, नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप वो एलिमेंट्री टूल्स अपने साथ में रखते हैं, तो उसके बाद आप बिल्कुल बेधड़क मेहनत करिए, एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होगा। वो एलिमेंट्री टूल्स में एक एलिमेंट्री टूल ये भी है कि हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज और उनकी करस्पॉन्डिंग परसेंटेज वैल्यूज याद होनी चाहिए। 33.33% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? 1/3। 33.33 डिवाइडेड बाय 100, इस पूरे को करने से बजाय मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 33.33% इज इक्वल्स टू 1/3, ये मल्टीप्लाइड बाय 597। 3 से काटा 1 टाइम, 2 9 29 नहीं जाता, 9 टाइम्स में 27, फिर 2 7 अगेन 9 टाइम्स में, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 199। अगेन ऐसा ही एक एग्जाम्पल दूसरा भी देके रखा हुआ है इनने कि 14.28%,
परसेंट। सो अगेन ये नंबर सिंपल नहीं है, सो इसको सिंपल, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? 1/7। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? 1/7। तो 14.28% ऑफ 7749, इसका सीधा सीधा मतलब है 1/7 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 7749 इज इक्वल टू 7 से कैंसिल आउट हुआ 1 1, 4 आया, नहीं कैंसिल आउट कर पाओगे 0, 9 भी आ गया, 49 कितनी टाइम्स में आ जाता है? 7 टाइम्स में, तो 1107। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1107। अब ये जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं और परसेंटेज वैल्यूज हैं, इनका जो चार्ट है एक और देके रखा हुआ है, 20% ऑफ 100। 20% ऑफ 100, आप डायरेक्ट भी 100 का कोई भी परसेंटेज हो, वो नंबर एज इट इज आ जाता है। यानी ओरिजिनल नंबर बोल के रखा है क्वेश्चन में कि 100 है, ओरिजिनल नंबर बोल के रखा है कि 100 है, तो जो कंपेयर हो रहा है, कंपेयर जो हो रहा है कितना हो रहा है? 20 हो रहा है ना कंपेयर। 20% मेरे को निकालना है किसका? 100 का। तो इस ओरिजिनल नंबर को मुझे 100 बनाना है, ये तो ऑलरेडी 100 है, तो जो कंपेयर हो रहा है वो भी वही का वही होगा जो परसेंटेज के फॉर्म में होगा। यानी इसमें कभी छेड़खानी कुछ करनी ही नहीं है, तो इसमें भी कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। यानी जब भी ओरिजिनल नंबर 100 होगा, जब भी ओरिजिनल नंबर 100 होगा, तो जो परसेंटेज वैल्यू होगी वही की वही, और कंपेयर होने वाली वैल्यू होगी वही का वही ऑब्टेन्ड स्कोर होगा। ये बात प्लीज ध्यान रखिएगा। 37.5% ऑफ 888, तो अब 37.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, 37.5%, इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो होती है 3/8। 3/8, तो 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 888, 8 से कैंसिल आउट किया 1 1 1, 3 इंटू 1 1 1 इज 333। ये आंसर। इतना सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको ये परसेंटेज वैल्यूज की फ्रैक्शनल वैल्यूज या उनका उल्टा ये याद है तो। ये वो चार्ट है जिस चार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये परसेंटेज वैल्यूज है, उनकी फ्रैक्शनल वैल्यूज है, ये हमें बाय हार्ट याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूजुअली लोगों को 1/20 तक याद हो जाती है, 1/30 तक याद नहीं होती। मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 1/20 तक तो करें ही सही। 1/30 तक कर ले तो वेल एंड गुड, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप 1/30 तक नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट 1/20 तक तो डेफिनेटली कीजिए। दिस इज नॉट जस्ट अ रिक्वेस्ट, बट दिस इज द ओनली वे टू क्लियर एन एग्जाम। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 को 1 से डिवाइड किया, उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100%। डार्क पेन यूज कर लेते हैं। हंड्रेड 1/2 इज कितना? 50%। 1/3 इज कितना? 33.33%। 1/4 इज कितना? 25%। 1/5 इज कितना? 20%। 1/6 इज कितना? 16.66%, या कई बार 16.66% को आप लोग 16 2/3% भी लिखते हैं। ये 0.66 को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में 2/3 भी लिखते हैं। 1/7, प्लीज इसको ना थोड़ा सा एक ट्रिकी, इसकी ट्रिक है, इस वजह से मैं इसको कहता हूं कि पूरा याद करिए। 14.2857%, इसको पूरा इतना याद करिए 4 डेसिमल प्लेसेस तक। उसका रीजन क्या है अभी 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं बस, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि इसको आपको पूरा याद रखना है 14.2857% तक। 1/8 इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5%, या समटाइम्स 12 1/2%। 0.5 को फ्रैक्शनल फॉर्म में 12 1/2% भी लिखा जाता है। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू होती है 11.11%। 11.11%। 1/10 इज 10%। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू इज 9.09, या कई बार इसको 1/11% भी कहा जाता है। 1/12 की परसेंटेज वैल्यू इज 8.33%।
1/3 या कई बार इसको 8/1/3% भी कहा जाता है। 1/13% की फ्रैक्शनल वैल्यू 7.69% या समटाइम्स 7.7% होती है। 1/14 इज 7.14% या समटाइम्स 7/1/7%। ये क्यों मैं फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आपको बता रहा हूं। मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में बताने के पीछे जो रीजन है वो सिर्फ ये है कि डेटा किस तरीके से दिया जाए। ये कुछ ही वैल्यूज हैं जो मैं आपसे याद करने के लिए कह रहा हूं। इसके अलावा कुछ स्क्वायर्स 30 तक, क्यूब्स 20 तक, बस यही आपको कुछ वैल्यूज हैं, और टेबल्स 20 तक। ये कुछ वैल्यूज ही मैं आपसे याद करने के लिए कहता हूं। उसके अलावा मैं मोस्टली चीजें आपको समझने के लिए ही इंसिस्ट करता हूं। बट ये याद करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप लोग इसको एक्चुअली में यूज कर पाएंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। 1/15 की परसेंटेज वैल्यू होती है 6.66% या समटाइम्स 6/2/3%। ये भी इसकी वैल्यू होती है। 1/16 की परसेंटेज वैल्यू होती है 6.25% या समटाइम्स 6/1/4%। ये भी लिखा जाता है। 1/17 यहां पे लिख देता हूं। 1/17 की जो परसेंटेज वैल्यू रहती है वो रहती है 5.88%। 5.88%। 1/18 की परसेंटेज वैल्यू जो रहती है 1/9 का आधा, 11 का आधा कितना होता है 5.5, और 0.11 का आधा 5.5 जाता रहेगा। सो 5.555 एंड सो ऑन, इतना परसेंटेज 1/18 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। 1/19 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 5.26%। 5.26%। एंड 1/20 की जो परसेंटेज वैल्यू है, 1/20 की परसेंटेज वैल्यू इज 5%। 1/20 इज व्हाट? 5%। यहां पे इसलिए नहीं लिखा, थोड़ा सा बोर्ड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इस वजह से मैं यहां पे इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। 1/21 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 4.76%। 1/22 किसका आधा होता है? 1/11 का आधा। तो 1/11 का आधा यानी 9.09 का आधा। 9.9 का आधा कितना? 4.5। तो 4.5 और 0.09 का आधा 0.045 यानी 4545 एंड सो ऑन। इतनी होती है 1/22 की परसेंटेज वैल्यू। 1/23 इज कितना? 4.35%। 1/24 को आप 4.166% लिख सकते हैं या 4/1/6% भी लिख सकते हैं। क्यों 4/1/6 में बोल रहा हूं? क्योंकि आपने देखा होगा कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 16.66% है। तो इधर 16.66 यहां पे भी आ रहा है, तो 4% तो एज इट इज, एंड 16.66 की जगह पे 1/6 भी अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है। 1/25 कितना हो जाएगा? 1/25 आपका हो जाएगा 4%। 1/26 कितना हो जाएगा? 1/26 आपका होता है 3.84%। 1/27 इज 3.7%। 1/28 is 3.57%. 1/29 is 3.44%. and 1/30 is 3.33 या फिर 3.1/3%। ये सारी परसेंटेज वैल्यूज हो गई। ये सारी परसेंटेज वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। अब 1/25 के बाद यूजुअली कभी जरूरत पड़ती है नहीं, 1/25 तक भी कम ही जरूरत पड़ती है, और इनमें बहुत सारी ऐसी परसेंटेज वैल्यूज हैं जो हो सकता है आपको कम यूज आए, लेकिन जब आएंगी तब समय नहीं देंगी कि आप बैठ करके उसको रिकॉल करें या बैठ करके उसको कैलकुलेट करें। सो इसलिए इट्स बेटर कि बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन हम लोग याद कर लें। और इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको एक बार बैठ करके कंठस्थ करें, इसको कहीं पे लिख करके रख लें इस चार्ट को, और डेली बेसिस पे जस्ट गो थ्रू करते रहना। डेली बेसिस पे बस गो थ्रू करते रहिए, आप दोहराते रहेंगे, आपके दिमाग में बैठती रहेंगे। आप एक बार में सारी वैल्यूज याद कर लीजिए, याद हो भी जाएंगी कईयों को, लेकिन थोड़े टाइम में आप भूल जाएंगे।
लेकिन अगर आप रेगुलरली गो थ्रू करते रहेंगे तो वो हमेशा दिमाग में रहेंगी। अब ये तो वो वैल्यूज हो गई जो कि हमें याद होनी चाहिए। इसके अलावा 1/10 तक हमें कुछ इंटरमीडिएट यानी बीच की वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। वो क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो जो बीच की वैल्यूज हैं, वो बीच की वैल्यूज में क्या बोल रहा हूं, जैसे हमने देखा 1/2 की हमने परसेंटेज वैल्यू कितनी देखी थी, 50% होती है। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 50%, तो इसके आगे हमें 2/2 कितना होता है, 1 यानी कितना परसेंट, 100%। ये भी याद होना चाहिए। लाइकवाइज 1/3 इज कितना, 33.33%। तो इसके आगे की वैल्यू दैट इज 2/3 जो कि 66.66% होता है, और 3/3 अगेन 1 होता है, 1 यानी कितना, 100%। ये भी हमें याद होना चाहिए। ये वाली वैल्यूज जो बीच वाली वैल्यूज है, ये हमें कहां तक याद होनी चाहिए, ये पूरा 1/30 तक जाने की जरूरत नहीं है। ये हमें सिर्फ 1/10 अपॉन में 10 आना चाहिए, वहां तक सारी वैल्यूज याद होना चाहिए, क्योंकि बीच की वैल्यूज बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाने लगी हैं। सो 1/4 इज 25%। 2/4 1/2 के बराबर, 1/2 कितना होता है, 50%। 2/4 1/2 के बराबर, 1/2 कितना होता है, 50%। 3/4 इज 75%, एंड 4/4 100%। 1/5 20%, तो 2/5 40%, 3/5 is 60%, 4/5 is 80%, एंड 5/5 हम सब जानते हैं कितना होता है, 100%। 1/6 16.66%। 1/6 is 16.66%। 2/6, अब 2/6 2 और 6 कैंसिल होता है, कितने से, 2 से, बचेगा कितना, 1/3 1/3 हमें पता है कितना है, 33.33%। तो 2/6 कितनी आ गई, 33.33%। उसके बाद 2/6 के बाद 3/6 अगेन 3 से कैंसिल आउट होगा, 1/2 बचेगा, 1/2 कितना होता है, 50%। 4/6 फिर 2 से कटता है, ऊपर 2 कैंसिल, नीचे 2 कैंसिल, बचेगा कितना, 2/3 कितना देख चुके हैं हम, 66.66%। 5/6 इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 83.33%। ये बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यूज है। 5/6, 2/3, 3/5 ये सब तो याद हो जाते हैं, लेकिन 5/6 इज अगेन ट्रिकी वैल्यू, इंपॉर्टेंट वैल्यू जो कि पूछी जाती है। 5/6 के बाद 6/6 कितना होगा, 6/6 इज 100%। ठीक, अब उसके बाद 1/7 वो मैं अलग से बताता हूं।